आइए मैम आइए। अरे सर आप। अरे अरे मैडम, तो क्या क्या कर रही हो आप मेरे पैर क्यों छू रही हो? अरे सर, मुझे लगता है आपने ना मुझे पहचाना नहीं। सर मैं हनी। आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हो मुझे। सर कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं किसी हनी नाम की लड़की को नहीं जानता। मैडम आप ये क्या कर रहे हो? आप इस कंपनी की नई एचआर हो। आप अपनी पोस्ट का तो ख्याल रखो। आप इस सफाई वाले के पैर क्यों छू रहे हो? शट अप अंशी। शायद तुम्हें भी पता नहीं है कि ये कौन है। अगर तुम्हें पता चल जाएगा ना कि ये कौन है और मैंने इनके पैर क्यों छुए हैं, तो तुम भी इनकी रिस्पेक्ट करोगी। मैम ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं इस सफाई वाले की रेस्पेक्ट क्यों करूंगी? और मैं ना अच्छे से जानती हूँ कि ये कौन है। ये पिछले 6 महीने से हमारी कंपनी में साफ सफाई का काम करता है। और आप एक बात बताओ, इसके पैर क्यों छू रही हो आप? और आप मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं इसकी रेस्पेक्ट करूंगी? कभी जिंदगी में नहीं। देखो अंशी, अगर किसी के बारे में ना पता हो ना तो उसे जज नहीं करना चाहिए। और मैं जब तक इनसे बात करूँ ना तब तक तुम्हारा मुंह बंद रहे। समझ में आई बात तुम्हारी? सचिन सर, आई एम सो सॉरी। आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे पहचाना या नहीं? नहीं मैडम, मैंने आपको नहीं पहचाना कि आप कौन हो। सर मैं आपकी स्टूडेंट। आपने मुझे पढ़ाया है। आपने मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी। आपको याद आया या नहीं? इकोनॉमिक्स? हाँ हाँ, याद आ गया मुझे। मैंने तुम्हें पढ़ाया था, 12th भी, है ना? यस सर। फाइनली सर आपको याद तो आ गया। हाँ हनी, तुम मुझे बहुत दिन बाद दिखी हो ना, इसलिए मैं तुम्हें जल्दी से पहचान नहीं पाया। और बताओ कैसी हो, घर में सब ठीक ठाक है तुम्हारे? यस सर, ऑल गुड। लेकिन सर मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप इस कंपनी में साफ सफाई क्यों कर रहे हैं? क्या बताऊं हनी, मजबूरी और हालात ऐसे बन गए जो मुझे साफ सफाई का काम करना पड़ रहा है। सर ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई जो आपको ये सब काम करना पड़ रहा है? और आपकी तो कोचिंग चल रही थी, इतना अच्छा खासा चल रहा था सब कुछ, तो एकदम से ऐसा क्या हुआ जो आपको ये सब साफ सफाई करनी पड़ रही है? अरे मैम आप कहाँ इस सफाई वाले की बातों में पड़ रही हो? आप अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? आपकी नई ज्वाइनिंग है। आप अपने ऑफिस में बैठो आराम से और काम देखो। आपको बहुत सारे फाइल स्टार्ट करनी है अभी। और वैसे भी मजबूरी में इंसान को कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ता है ना। ये सफाई का काम चल रहा है, कौन सी बड़ी बात है? इंसान के हालात बदलते रहते हैं, हमेशा सेम नहीं रहते। हर्षी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि जब मैं सर से बात करूं तुम बीच में मत बोलना। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। हाँ मैम, मुझे नहीं आ रहा है समझ में। और समझ में आए भी कैसे? आप इतनी बड़ी कंपनी की एचआर बन गई हो और आप ऐसे वाहियात लोगों के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, इसके पैर छू रही हो। मैम ये सब चीजें आपकी रेपुटेशन पे सूट नहीं करती। आप इसकी बातों पे ध्यान मत दो। हाँ जी, मैं अभी एचआर हूँ इस कंपनी की। अगर मैं इस कंपनी की ऑनर ही बन गई ना तब भी मैं सर की उतनी रिस्पेक्ट करूंगी जितनी पहले करती थी। मैं अपने गुरु को नहीं भूल सकती, चाहे मैं कितने भी बड़े पद पे क्यों ना आ जाऊँ। तुम्हें शायद पता नहीं है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ इन सर की बदौलत हूँ। ये मेरे गुरु है और तुम कह रही हो कि मैं अपने गुरु को इग्नोर कर दूँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैम आप बार बार गुरु गुरु बोले जा रहे हो। आप एक बात बताओ, टीचर का तो काम ही होता है ना स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। इन्होंने आपके लिए ऐसा क्या स्पेशल कर दिया कि आप इनकी गुणगान कर रही हो? सुनना चाहती हो ना तुम? तो सुनो। 10th पास आउट करने के बाद एक कार एक्सीडेंट में मेरे पापा हम सबको छोड़ के चले गए। उसके बाद हमारे घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। पापा के जाने के बाद सब कुछ ख़राब हो गया था। कोई भी हमारी मदद नहीं करना चाहता था। सबने हमसे मुंह मोड़ लिया। लेकिन उस वक्त सर ने मेरी मदद की। उन्होंने मुझे फ्री कोचिंग दी और तो और मेरे स्कूल की फ़ीस तक पे की। अगर सर ने उस टाइम पे मेरी मदद ना की होती ना तो शायद मैं आज इस मुकाम पर नहीं होती। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना सिर्फ और सिर्फ सर की वजह से हूँ। अच्छा, आई एम सो सॉरी मैम। मुझे नहीं पता थी कि इन सर ने आपकी इतनी हेल्प की है, वरना मैं कभी इनके लिए इतना उल्टा सीधा नहीं बोलती। मुझे लगा कि पता नहीं क्यों आप एक सफाई वाले के पैर छू रही हो और आप इसके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। लेकिन मैं गलत थी। अगेन एक्सट्रीमली सॉरी मैम। मानसी, अगर तुम्हें अपनी गलती का पछतावा ही है और तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो सर से मांगो जिनकी तुमने इंसल्ट की, मुझसे नहीं। सही कह रही हो मैम आप। मैं सर से ही माफ़ी मांगती हूँ। सर मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। मुझे नहीं पता था कि मैम का फ्यूचर बनाने में आपका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है और आप इतने अच्छे इंसान हो। मैंने आपकी खामखा इंसल्ट कर दी। एक्सट्रीमली सॉरी। कोई बात नहीं मैडम, वक्त के साथ साथ है ना इंसान के हालात बदल जाते हैं। और आज मेरे हालात ख़राब हैं तो मेरी कोई बेइज्जती कर दे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे आदत तो हुई है मैडम सुनने की। देखांशी, मैंने तुमसे कहा था कि सर बहुत अच्छे इंसान हैं और इन्होंने तुम्हें माफ़ भी कर दिया। सर आप ये सब छोड़िए। आपने मुझे बताया नहीं कि आपके साथ ऐसा क्या हो गया जो आपके हालात ऐसे हो गए। क्या बताऊँ अनी, तुम्हें तो पता ही है कि जब मैं तुम सबको कोचिंग देता था
तो मेरे मम्मी पापा की तबीयत कितनी ख़राब रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक मेरी मम्मी की तबीयत इतनी बिगड़ गई, मैं बहुत घबरा गया। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके गया तो डॉक्टरों ने उनके इलाज के लिए 2 लाख रुपए मांगे। मैंने बाहर से 2 लाख रुपए कर्जा लिया और उनके इलाज में लगाया। लेकिन धीरे धीरे मेरी माँ की तबीयत और बिगड़ती चली गई। एक दिन ऐसा हुआ कि वो मेरी माँ मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। ये सदमा मेरे पापा को बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे पापा भी बीमार रहते थे। उसके 6 महीने बाद मेरे पापा भी मुझे छोड़कर चले गए। मेरा तो पूरा घर बर्बाद हो गया। मुझे देखने वाला घर में कोई नहीं, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। समय नहीं दे पा रहा था, इसलिए कोचिंग में सब बच्चों ने भी ट्यूशन छोड़ दिया। ज़िंदगी मुझे बर्बाद सी लगने लगी। क्या करता, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पेट तो पालना ही है। इसलिए इस कंपनी में आकर मैं झाड़ू पोछे का काम करने लगा और अपना जैसे तैसे गुजारा करना हो इस काम को करके। क्या करूं? सर, मुझे बहुत दुख हुआ ये सब कुछ सुन के। सर, अगर आप इतनी ज़्यादा मुसीबत में थे तो आप एक बार मुझे बताते, मैं मदद करती आपकी। आपने मेरी मुसीबत के टाइम पे कितनी हेल्प की है। क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि जब आप मुसीबत में हो तब मैं आपकी मदद करूं? नहीं अनी, मैं अपनी मजबूरी बताकर किसी पे बोझ बनना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने किसी को बताना जरूरी नहीं समझा। सर, मैं आज जो कुछ भी हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूँ। अगर आप मेरा उस वक्त साथ नहीं देते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। सर, मैं आपको ना ऐसे नहीं देख सकती झाड़ू पोछा लगाते हुए। सर, मैं आपको अपनी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट प्रोवाइड करती हूँ। क्या? मैनेजर की पोस्ट? हाँ सर, आप पढ़े लिखे और बहुत इंटेलिजेंट भी हैं। आपसे ज़्यादा भरोसेमंद इंसान मुझे अपनी कंपनी के लिए और कहीं नहीं मिलेगा। सर, आप एक काम करिए, आप अब घर जाइए और कल सुबह 10 बजे टाइम पे ऑफिस आ जाना। थैंक यू अनी, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद करी है। मैं तुम्हारा शुक्रिया तो कैसे करूँ। थैंक यू सो मच। सर, आप थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। और वैसे भी एक गुरु अपनी शिष्य से थैंक यू बोलते हुए ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आप एक काम करिए सर, आप घर जाइए और कल से ना टाइम से ज्वाइनिंग कीजिए। ठीक है, मैं कल टाइम से आ जाऊँगा। ठीक है सर।